My dear students, welcome to Asian Classes. Today we are going to start our next poem Wind, जो कि कंपोज की गई है सुब्रमण्या भारती द्वारा. इनका टाइम पीरियड रहा 1882 टू 1921, जो कि एक ग्रेट तमिल पोइट थे. अपनी जो इनकी पोएम पढ़ने जा रहे हैं विंड, ये भी तमिल में ही लिखी गई थी. बाद में A.K. रामानुजन ने है वो इसको तमिल से इंग्लिश में ट्रांसलेटेड किया. और इनकी जो पोएम विंड है, विंड का मतलब होता है हवा. पहले हम इसकी थीम जान लेते हैं. हवा जैसे जैसे बच्चों स्ट्रांग होती जाती है, इसके कई रूप होते हैं, जैसे आंधी, तूफान, चक्रवात. और जितनी ये स्ट्रांग होती है उतना ही डिस्ट्रक्शन करती है, पतन करती है. और बहुत सी चीज़ें तो ऐसी होती है जिन्हें वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है. तो इसी पोएम के अंदर शुरू में कवि है वो हवा से, विंड से है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम स्लो चलो, तुम डिस्ट्रॉय मत करो. और बाद में है वो ये मैसेज दे रहा है कि जो चीज़ें स्ट्रांग होती है, पावरफुल होती है, वो किसी की नहीं सुनती और हमेशा कमज़ोर चीज़ों को है वो नष्ट करती है. तो हमें हमेशा है वो कमज़ोर चीज़ें होती हैं उनको स्ट्रांग बनाना चाहिए, चाहे वो खुद हम स्वयं हैं या कोई अन्य थिंग्स जो नॉन लिविंग है. तो हम पढ़ते हैं इस पोएम को और फिर जानते हैं कि पोएट ने हमें इसमें क्या मैसेज दिया है. विंड कम सॉफ्टली, डोंट क्रैक द शटर ऑफ द विंडोज. विंड यानी हवा, कम सॉफ्टली. सॉफ्टली का मतलब यहाँ पर बच्चों है स्लोली, धीरे धीरे. कम मतलब आना, कि हवा तुम धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे बहो. डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो. डोंट ब्रेक, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, कि तुम है वो विंडो यानी खिड़कियों की है वो शटर है वो मत तोड़ो. यानी खिड़कियां जो हवा चलती है तो जब तेज हवा चलती है तो खिड़कियों के शटर यानी जो शीशे होते हैं, वो ग्लास होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं. तो वो उन्हें रिक्वेस्ट कर रहा है विंड से कि तुम है वो खिड़कियों के शटर है वो मत तोड़ो. डोंट स्कैटर द पेपर. स्कैटर होता है फैलाना, कि तुम पेपर यानी कागज, हवा चलने से है जो कागज पड़े होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं. तो तुम वो पेपर्स को है वो मत फैलाओ. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ. सेल्फ यानी अलमारी में या सेल्फ पर जो किताबें रखी गई है कर्म से, उनको तुम है वो नीचे मत फेंको, उनको गिराओ मत. थ्रो डाउन मतलब गिराना या फेंकना. अलमारी से किताबों को नीचे मत गिराओ. देयर लुक व्हाट यू डिड. देखो तुमने, व्हाट यू डिड यानी तुमने क्या कर दिया. यू थ्रू देम ऑल डाउन. तुमने सारी चीज़ों को नीचे, ऑल मतलब सारी चीज़ें जो भी है, डाउन मतलब नीचे, तुमने सारी चीज़ों को क्या कर दिया, नीचे फेंक दिया, गिरा दिया. तो यहाँ पर बच्चों हवा से है वो पोइट रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम थोड़ी धीरे चलो, तुमने बहुत ज़्यादा है वो नुकसान कर रही हो और तुम है वो कागज़ फैला रही हो, अलमारी से किताबें नीचे गिरा रही हो और खिड़कियों के शटर है वो तोड़ रही हो, इसलिए तुम धीरे चलो. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. टोर मतलब फाड़ना. तुमने क्या कर दिया है, पेजेस, बुक के जो पेजेस हैं उनको क्या कर दिया है, फाड़ दिया है. यू ब्रॉट रैन अगेन. और तुमने क्या कर दिया, तुम ब्रॉट मतलब लाना, रैन बारिश, अगेन मतलब फिर से, और तुम फिर से बारिश लेके आ गई हो. क्योंकि जब हवा चलती है तो उसके साथ है वो बादल भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं और बारिश होती है. तो वो कहता है कि तुम बारिश को लेकर फिर से आ गई हो. यू आर वेरी क्लेवर. तुम है वो बहुत चालाक हो. क्लेवर मतलब होता है चालाक, चतुर. तो तुम बहुत चालाक हो. एट पोकिंग फन एट विकलिंग. पोकिंग फन मतलब मेकिंग फन, मजाक बनाना किसी का. फन होता है मजाक बनाना. और विकलिंग मतलब वीक, कमज़ोर थिंग्स, जो कमज़ोर चीज़ें होती हैं उनका. तुम हवा क्या करती हो, जो कमज़ोर चीज़ें होती हैं उनका पोकिंग फन यानी मजाक बनाती हो. फन मतलब मजाक. तुम उन चीज़ों का मजाक बनाने में तुम्हें अच्छा लगता है. तो यहाँ पर हवा को वो
यू कहकर संबोधित कर रहा है। जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स को है वो इस तरह से शो करते हैं जैसे वो कोई ह्यूमन बीइंग है, तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर इंसान की तरह है वो उससे बातें कर रहा है और उसे यू कहकर संबोधित किया है। तो इसमें हवा है वो हवा के लिए उसने पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच के रूप में यूज की है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस। फ्रेल होता है कमजोर, जो ज्यादा मजबूत ना हो। क्रम्बलिंग हाउसेस यानी जो कमजोर घर होते हैं उनको तुम हवा क्या करती हो? क्रम्बलिंग मतलब तोड़ना मरोड़ना, उनको नष्ट करना। तुम क्या कर देती हो? उन्हें तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग डोर्स, तुम जो कमजोर दरवाजे होते हैं उनको क्या कर देती हो? उनको तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग राफ्टर होता है बीम जिन पे छतें टिकी होती है, तो तुम बीम को क्या कर देती हो? जो कमजोर बीम होती है उनको तुम गिरा देती हो, उन्हें नष्ट कर देती हो। क्रम्बलिंग वुड्स, कमजोर लकड़ी की बनी हुई चीजों को तुम तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग बॉडीज, तो यहाँ तक वो नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहा था, अब वो यहाँ पर ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा है। बॉडीज यानी जो कमजोर इंसान होते हैं उन्हें तुम नुकसान पहुंचाती हो। क्रम्बलिंग लाइफ, तुम लोगों के जीवन को तहस नहस कर देती हो। जब एक सामान्य व्यक्ति का जीवन है वो आंधी तूफान आने से है वो उसका नुकसान हो जाता है, तो उनके जीवन को है वो नुकसान पहुंचाती है हवा। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और कमजोर हृदय कमजोर दिलों वाले व्यक्ति को है वो तुम नुकसान पहुंचाती हो। तो यहाँ पर बच्चों बार बार कवि ये शो कर रहा है कि जो भी कमजोर चीजें होती है उन पर है वो हवा है वो उन्हें नष्ट कर देती है, क्योंकि वो पावरफुल थिंग्स को है वो नहीं हिला पाती। तो यहाँ पर शो किया है कि जो इंसान कमजोर होते हैं उनको है वो पावरफुल जो होते हैं वो हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं और उनसे नहीं डरते हैं। यहाँ पर बार बार क्रम्बलिंग वर्ड का यूज हुआ है। तो इस तरह जब पोएम के अंदर क्रम्बलिंग बार बार यूज होता है कोई भी वर्ड, तो इसमें रिपीटिशन होता है। बार बार किसी वर्ड को यूज करना रिपीटेशन कहलाता है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। विंड गॉड यानी पवन के देवता, पवन देव। विनोज, अब विनोज क्या होता है बच्चों कि हम घर पर आपने देखा है कि हम गेहूं और या चावल है वो अनाज जब हम साफ करते हैं तो उसे हवा में उछाला जाता है और हवा के प्रेशर से है वो उससे कचरा है वो निकल जाता है और अनाज है वो नीचे रह जाता है, तो उसी को विनोज कहते हैं। जब तो वो यहाँ ये कहता है कि तुम पवन क्या करती हो, तुम वीक पर्सन को और स्ट्रॉन्ग को, तुम दोनों जो वीक है और स्ट्रॉन्ग है उनको अलग अलग कर देती हो। उसी तरह जैसे अनाज से कचरा अलग हो जाता है और जो वीक होता है उसे तुम क्या कर देती हो? क्रश कर देती हो, उसे नष्ट कर देती हो। दैम ऑल, सब कुछ। तो वो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि तुम वीक और स्ट्रॉन्ग को बिल्कुल अलग कर देती हो, तुम उसे एक जैसा नहीं रहने देती। ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम। अब यहाँ तक कवि ने है वो विंड से क्या की है? रिक्वेस्ट की है कि तुम ऐसा मत करो, तुम कमज़ोर लोगों को नुकसान मत पहुंचाओ, कमज़ोर घरों को मत तोड़ो और कमज़ोर लोगों की जिनकी लाइफ को नुकसान मत करो। लेकिन आगे नेक्स्ट पोएम स्टेंजा के अंदर है वो पोइट कह रहा है वी वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, कि वो वैसा नहीं करेगी, हवा है वो विंड है वो वैसा नहीं करेगी जैसा तुम उसे कहोगे। अपने कहेंगे कि हवा तुम धीरे चलो, तुम नुकसान मत पहुंचाओ, तो हवा ऐसा आपका कहना है वो नहीं मानेगी। सो कम, इसलिए हमें क्या करना है? लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, इसलिए हमें खुद को मजबूत बनाना है। हमें स्ट्रॉन्ग होम्स यानी अपने घरों को मजबूत बनाना होगा, उन्हें इतना मजबूत बनाना होगा कि आंधी तूफान से है वो ना गिरे। लेट्स जॉइंट द डोर फर्मली, हमें घरों के दरवाजे इतने मजबूत बनाने होंगे और उन्हें इतना अच्छी तरह से बंद करना होगा कि वो ना टूटे। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, हमें हमारी बॉडी को है वो फॉर्म होता है मजबूत, कि हमें हमारी बॉडी को इतना मजबूत बनाना है अभ्यास के द्वारा। एंड मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और अपने हृदय को भी उतना ही मजबूत बनाना है। डू दिस, और यदि हमने ऐसा कर लिया, एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, तो
ये हवा है वो हमारी क्या हो जाएगी, हम हवा के साथ हमारी क्या होगी, फ्रेंड्स यानी मित्र बन जाएगी। और द विंड ब्लो आउट वीक फीलिंग, वीक फायर्स, हवा जो कि वीक फायर होती है, जो हल्की आग होती है, कमज़ोर आग होती है, तो विंड क्या करती है, कमज़ोर आग को बुझा देती है। मान लीजिए कोई दीपक है तो वो जल रहा है और जैसे ही हवा का झोंका आता है तो वो दीपक क्या होता है, बुझ जाता है, क्योंकि उसकी जो फायर है, आग है, वो क्या है, वीक है, तो इसलिए हवा उसे बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोयर एंड फ्लोरिस, और स्ट्रॉन्ग फायर होती है जो आग, जो भड़की हुई आग होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जहाँ आग लग जाती है उसको वो क्या करती है, हवा, रोयर यानी उनको और ज़्यादा है वो भड़काती है, फ्लोरिस यानी फलने फूलने देती है, उसको और ज़्यादा फैलने के लिए उकसाती है। जैसे ही हवा आती है वो आग है वो जो बड़ी मात्रा में लगी होती है वो और फैल जाती है। तो जैसे बिल्कुल, तो यही पॉइंट यहाँ पे ये मैसेज दे रहा है कि अगर हम कमज़ोर बनेंगे, यदि हम कमज़ोर हैं तो हवा है वो हमें दबा देगी, यदि हम वीक हैं तो जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है वो हमें दबा देंगे, और यदि हम स्ट्रॉन्ग हैं तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, मित्र बन जाएंगे। इज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। इज मतलब यहाँ पर विंड, कि उसकी फ्रेंडशिप है वो अच्छी है, हमें हमेशा उसकी प्रेज यानी प्रशंसा करनी चाहिए। तो यहाँ पर पॉइंट ये कहना चाहता है सीधी सी लाइन में कि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो व्यक्ति स्ट्रांग और पावरफुल है उसकी सत्ता होती है और वही राज करता है, और जो कमज़ोर व्यक्ति होता है उसको हमेशा दबा दिया जाता है। इसलिए हमें हमेशा स्ट्रांग बनना चाहिए, पावरफुल बनना चाहिए, अपने आप को कमज़ोर ना समझकर अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए, ताकि हम है वो इस समाज में खड़े रह सकें और सभी हमारे साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करें। अगर हम किसी से ये सोचकर रिक्वेस्ट करते हैं तो कोई भी हमारी नहीं सुनेगा और हमें दबा दिया जाएगा। तो बच्चों, आज की पोएम में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।